अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। मौलाना फजल रहमान निकाह वगैरह करवाएं, सियासत उनके बस की बात नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। रवा साल का बजट हमारी कारकर्दगी का आकाश होगा। जहांगीर तरीन समेत तमाम इत्तेहादियों की बजट पर हिमायत हासिल है। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा हुकूमत सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा रही है। पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाकर आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेगी। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसीज ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। ज़ाती मुफादात की जंग लड़ती ऑपोजिशन मुल्क की तामीर और तरक्की से ना जाने क्यों खाइफ है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब में कई मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। कोरोना की कम शरह वाले अजला में स्कूल खोलने का ऐलान। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 1923 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 वक्फ मज़ारात भी SOPs के तहत खोल दिए गए। खसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की डोज लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC के मुताबिक जून में कैन साइनोविक और साइनोफार्म वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराकें पाकिस्तान को मिलेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं जब तक तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां खत्म नहीं होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके डेडलाइन अबूर की पुरानी हैसियत बहाल करने का रोड मैप दिया जाए तो बातचीत के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अफ़गान खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान पर मसले में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। वजीर आला पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत और CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर्स ने रात गए जेल रोड पर धरना दिया। मुकदमे के अंदराज और 2 अफराद की हिरासत में लेने पर धरना खत्म किया। रावलपिंडी के रुआत इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जायदुल मियाद ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद होने पर फैक्ट्री सील कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम की जाती थी। भारत में कोरोना की तबाहकारियां। मजीद 3000 से जायद लोग हलाक। एक ही रोज 1,21,000 से जायद नए केसेस भी सामने आ गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3,90,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 9,000 से जायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच गए। और PSL के बकिया मैचेस के आगाज में सिर्फ 4 रोज का इंतजार। अबू धाबी में मैदान तैयार। करंतना मुकम्मल करने के बाद टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस शुरू कर दी। 9 जून को इवेंट के पहले मैच में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का फैसला कुन मार्का 24 जून को खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद रोयात इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़या मॉडर्न गैसेस की फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर धमाके में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। हादसे के बाद फैक्ट्री सील कर दी गई। धमाके की शिद्दत के बायस फैक्ट्री की इमारत तबाह हो गई। धमाके की इत्तला मिलते ही ईदी समेत रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच गईं। धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को पिम्स अस्पताल के
बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री से रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम की जाती थी। ज़िला इंतज़ामिया ने हादसे के बाद गैस फैक्ट्री को सील कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन खुद मुख्तार नहीं, उनके दरमियान इंतशार है। लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई है। अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा था उससे बाहर आ गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान गर्दाब में फंसा था। रवा साल का बजट हमारी कारकर्दगी का आकाश होगा। तरक्याती बजट में इजाफा किया जा रहा है। अपोजिशन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम नवाज ने अपनी जमात पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी पार्टी नून लीग के हवाले कर दी थी। चाहते थे पीडीएम की शादी चलती रहे। मौलाना साहब निकाह वगैरह पढ़ा करें, सियासत उनके बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार मिलेगा। मुल्क में दायां बाजू की जमातों की पॉलिसीज़ नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसीज़ ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी मौशी पॉलिसीज़ आम आदमी के माहाना बजट को सामने रख कर बनाती है। दायां बाजू की जमातों की मौशी पॉलिसी सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाती है। रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार के वादों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में निभाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तो 5 अफराद के आम घराने के महीने में आटे की ज़रूरियात 1975 रुपयों में पूरी हो जाती थी। आज इमरान खान की हुकूमत यही ज़रूरियात 3500 रुपयों में पूरी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सीएम पैकेज बराए बहाली रोड की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि टूट फूट का शिकार सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरों और देहातों की सड़कों को बहाल करके आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की हिकमत अमली बना ली है। हर साल खतीर रकम खर्च करने के बावजूद सड़कों की हालत ख़राब होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। पंजाब में सरकारी वसूलियों में 20% इजाफा हुकूमत की शफाफ पॉलिसीज़ का समर है। उस्मान बुज़दार ने बजट साजी में ज़ेरे तकमील मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि हर डिपार्टमेंट के पब्लिक फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए माहाना मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि ज़ाती मुफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्की तामीर व तरक्की से न जाने क्यों खाइफ हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि पर्ची शहजादे को अवामी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और मुराद अली शाह की शक्ल में अवाम को दी गई सौगातों बारे सोचना चाहिए। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब में कई मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सरपरस्ती बेशुमार मंसूबों पर काम जारी है। मंसूबों की तकमील से सूबा भर खुसूसन पसमानदा इलाकों के अवाम की ज़िंदगियों में नुमाया बेहतरी आएगी। दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। नून ने कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक ऑडिट जर्नल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 1200 अरब की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। पहले दहाइयों के 500 अरब खा गए, अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 1200 अरब के कोरोना रिलीफ पैकेज के अलावा IMF से रकम आई। IMF फिस्कल मॉनिटर में भी इस पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। माशी माहिरीन 15 खरब की रकम का सवाल उठाकर हुकूमत से रसीदों का मुतालबा कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ के लिए 1200 अरब रुपए का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है।
حکومت پنجاب نے جیل پولیس اور ملازمین کی تنخواہ ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ارسال کر دی۔ جیل پولیس اور جیل ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ ڈبل ملے گی۔ اس فیصلے سے جیل پولیس کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے گی۔ جیل پولیس کی تنخواہ بڑھانے کی سمری محکمہ خزانہ پہنچ گئی۔ محکمہ خزانہ اگلے چند روز میں سمری کو کلیئر کر دے گا۔ اس فیصلے سے محکمہ خزانہ کو کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ محکمہ اوقاف نے آج سے صوبہ بھر کے مزارات زائرین کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری اوقاف پنجاب نبیل جاوید نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ سنی تنظیمات کے مشترکہ پلیٹ فارم تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام دارالعلوم جامعہ نئی میاں میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ پارکس، ہوٹلز، کالج کھول دیے گئے، اب تک مزارات کو بند رکھا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ 6 جون تک مزارات کو کھولا جائے، ورنہ 7 جون کو محکمہ اوقاف کے باہر مزارات بند رکھنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے اور 10 جون کو مزارات کھول دیے جائیں گے۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ 10 لاکھ سائنو فارم ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ جون میں کین سائنو ویک اور سائنو فارم ویکسین کی 1 کروڑ 10 لاکھ خوراکیں ملیں گی۔ اسلام آباد میں NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کم شرح والے اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے 7 جون سے کھول دیے جائیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں سے وبا کے مزید پھیلاؤ سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کروانے کی اپیل کی اور کہا ملک میں جاری ماس ویکسینیشن مہم میں سہولیات بڑھانے کے ساتھ ساتھ ویکسین کی بلا تعطل سپلائی بھی جاری ہے۔ کرونا وائرس سے مزید 84 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,189 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,30,511 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,923 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں 3,41,789، سندھ میں 3,22,350 اور خیبر پختونخوا میں 1,34,072 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔